नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एल्युमिनियम फॉर्मवर्क क्या होता है, एल्युमिनियम फॉर्मवर्क को कैसे करना चाहिए, क्या होता है उसका बेसिक, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और अब एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का काम फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कैसे करना है, तो पूरा स्टेप बताएंगे आपको एल्युमिनियम फॉर्मवर्क आखिर कैसे करना चाहिए, क्या क्या उसका स्टेप होता है। और आप प्लाईवुड में काम किए हैं, आप चाहते हैं कि हम एल्युमिनियम फॉर्मवर्क में जाके काम करें, तो अभी इंडिया में 90% सभी कंपनी में एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का काम हो रहा है। तो आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू हो पाएगा, आप इंटरव्यू पास कर पाएंगे। तो मैं आज का इस वीडियो में आपको इंटरव्यू में अगर आप बैठते हैं तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या पूछता है, वो सब भी मैं आज अपना 8 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि आखिर कैसे आपको इंटरव्यू फेस करना है। और एल्युमिनियम फॉर्मवर्क के लिए अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है, अगर इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप इंटरव्यू जरूर आप पास कर जाएंगे। मैं तो इतना बताऊंगा इस वीडियो में आज कि आप इंटरव्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, हमारे पास कुछ फिगर्स है, मैं उसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखिए, ये दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम फॉर्मवर्क किया गया है, इसका सपोर्टिंग किस तरह से किया जाता है ये आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का, मैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ इसका यूज कहाँ होता है वो भी मैं आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एल्युमिनियम फॉर्मवर्क स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, स्लैब का एक लेवल चेक करना है। लेवल परफेक्ट तरीके से है या नहीं है उसको देख लेना है। लेवल अगर 5 mm से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, उसको ग्राइंड करना है, पॉलिश करना है, अच्छे से फिनिश कर देना है। लेवल पूरा नोट आउट कर लेना है और ड्राइंग में जो आप माइवन सेटिंग करेंगे उस हाउस का पूरा प्लान ले लेना है और उसको क्या करना है, वॉल के साइड साइड में आपको पूरा क्या करना है, लेवल चेक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ दिख रहा है, ये जो पैनल लगा हुआ है इसके साइड साइड में क्या करना है, आपका सभी साइड में नोट डाउन कर लेना है लेवल परफेक्ट तरीके से है या नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आउटर साइड में क्या होता है, फर्स्ट टाइम अगर आप एल्युमिनियम फॉर्मवर्क यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमको एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का जो कीकर होता है वो कीकर यूज नहीं होता है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं स्टार्ट, तो एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का जब फर्स्ट टाइम हम सेटिंग करते हैं उस समय हमको क्या करना होता है, उसमें वुडन कीकर, हम वुडन कीकर यूज करते हैं, वुडन का कीकर बनाते हैं और उसको हम आउटर साइड में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। उसके ऊपर से जब हम फर्स्ट फ्लोर करते हैं वहां से हमारा क्या होता है, कीकर स्टार्ट हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हम आपको बताएंगे मटेरियल के बारे में, कौन सा मटेरियल का कहाँ यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास कुछ मटेरियल है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर ट्यूब हुक्स है, इसका यूज हम जनरली करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वायलर लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डबल वायलर लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, सिंगल वायलर लगा रहता है। जैसे कि इस तरह से क्या रहेगा, वायलर लगा रहेगा और यहाँ पे क्लैंप होगा, यहाँ पे क्लैंपिंग होगा, ताकि हमारा वॉल क्या रहेगा, पूरा स्ट्रेट रहेगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वॉल अलाइनमेंट में। तो हम जब वॉल का अलाइनमेंट करते हैं उस वक्त हम क्या करते हैं, इस मटेरियल का यूज करते हैं। या आप शेयर वॉल कर रहे हैं, लिफ्ट वॉल कर रहे हैं, उस समय में भी आप जब वॉल का काम करते हैं एल्युमिनियम फॉर्मवर्क से, तो ये मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, ये SC बोला जाता है इसको, यानी कि सॉफिट लेंथ, यानी कि SL बहुत जगह बोला जाता है, इसको सॉफिट लेंथ बोला जाता है, लेकिन SC मतलब सॉफिट कॉर्नर। ये जो देख रहे हैं आप, ये मान लीजिए ये प्लान है हमारे पास, ये कॉर्नर में, ये कॉर्नर में, ये कॉर्नर में, इसी सभी चारों कॉर्नर में क्या होगा, ये मटेरियल क्या होता है, हमारा यूज होता है। तो हम जब इस मटेरियल को यूज करते हैं तो इसका नाम भी हमको मालूम होना चाहिए कि आखिर इसका नाम क्या है, इसको क्या बोला जाता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं SC, यानी कि सॉफिट कॉर्नर। इसका शॉर्ट नेम है SC और इसको बोला जाता है सॉफिट कॉर्नर। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉर्नर इनसाइड फ्लोर स्लैब, यानी कि हमारा जो स्लैब होता है उनका कॉर्नर के, उसके कॉर्नर में इनसाइड में इस मटेरियल को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको बोला जाता है स्टॉप पिन और वेजेज। तो स्टॉप पिन इसको बोला जाता है, इसको वेजेज बोला जाता है, लेकिन आप साइड में जाएंगे तो जनरली कारपेंटर के बोल चाल भाषा में इसको पिन और इसको पत्ती बोला जाता है, यानी कि पिन और इसको पत्ती बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एंड ऑफ बीम, यानी कि इसको शॉर्टकट नाम में जब साइड में आप जाएंगे तो मिस्त्री लोग बोलेगा EB लेके आओ, MB लेके आओ, यहाँ पे EB अच्छा नहीं है। तो आपको इस मटेरियल का कोड पहले पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, EB का मतलब होता है एंड बीम और MB का मतलब होता है मिड बीम।
ये आपको याद रखना है। ये मटेरियल का शॉर्टकट नाम है इसका ईबी और एमबी। आखिर ईबी एमबी कहाँ पे यूज होता है, इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बताऊंगा कि आखिर ईबी किसको बोला जाता है, एमबी किसको बोला जाता है, कहाँ पे यूज होता है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्लैट स्टील, यानी कि फ्लैट स्टील नहीं, इसको बोला जाएगा दोस्तों वॉल टाई। वॉल टाई बोला जाता है। आखिर वॉल टाई कहाँ पे यूज होता है, तो वॉल टाई दोस्तों हम वहाँ यूज करते हैं जब मान लीजिए हमारा ये वॉल है, ये वॉल को क्या करता है, ये थिकनेस को मेंटेन करता है। और मान लीजिए अगर आप ग्राउंड फ्लोर में है तो आप आउटसाइड से सपोर्ट लगा देंगे, लेकिन जब बिल्डिंग आपका 10 फ्लोर चला जाएगा, 15 फ्लोर चला जाएगा, तो आप आउटसाइड से सपोर्ट नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा मेन वॉल टाई का जो काम होता है वो सपोर्टिंग पर्पस के लिए होता है, और दूसरा जो होता है वो हमारा वॉल का थिकनेस को मेंटेन करता है। तो दोस्तों अब आपको हम एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बताते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछ देगा, वहाँ पे जो भी इंटरव्यू करने वाले होते हैं वो आपको पूछ देगा कि वॉल टाई आखिर हम वॉल में क्यों यूज करते हैं, तो आपको बताना है सपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। और वॉल टाई जो है हमारा वॉल का जो थिकनेस होता है उस थिकनेस को, मान लीजिए ये हमारा पेन है, इस पेन का यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होता है, तो वॉल में भी सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक थिक लेंथ होगा, कुछ ना कुछ 100 mm होगा, नहीं तो 200 mm होगा या 300 mm होगा। तो उस केस में क्या होता है, जब आप कास्टिंग करेंगे तो क्या होगा, आपका वॉल फैलेगा नहीं, मतलब बढ़ेगा नहीं, वो क्या रहेगा, मेंटेन करके रखेगा। इसीलिए हम वॉल टाई का यूज करते हैं। दूसरा चीज दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पीवीसी कैसिंग। पीवीसी कैसिंग यानी कि इसको हम बोल सकते हैं पीवीसी सीट और पीवीसी कवर। ये क्या होता है दोस्तों, ये भी आपको समझना जरूरी है। जब हम ये वॉल टाई को यूज करते हैं वॉल में, तो क्या होता है, जब हम वॉल टाई लगाएंगे तो क्या होगा, वॉल में डाल के कास्टिंग कर देंगे तो वॉल टाई तो हम नहीं खींच सकते हैं दोबारा। इसीलिए क्या होता है, प्लास्टिक का एक कवर होता है, ठीक है। तो ये इसमें दो टाइप का होता है, एक पीवीसी कवर होता है जो बहुत पतला होता है, बहुत थिन होगा, बहुत सा पतला होगा, और एक क्या रहता है, थोड़ा सा 2 mm मोटा रहता है, 2-3 mm, तो उसको पीवीसी कवर बोला जाता है। पीवीसी सीट और पीवीसी कवर, ये क्या होता है, हमारा वॉल टाई में यूज होता है। जब हम वॉल टाई लगा देंगे, जब आप कास्टिंग करेंगे तो उसके बाद उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसीलिए इस पीवीसी सीट का यूज किया जाता है और पीवीसी कवर का यूज किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, कुछ यहाँ पे एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का हमारे पास कुछ फिगर है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लगा हुआ है पैनल, इसको बोला जाता है वॉल पैनल। और इसके ऊपर में जो छोटा छोटा आप पैनल देख रहे हैं, ये छोटा छोटा पैनल लगा है, उसको बोला जाता है टी पैनल। तो ये वॉल पैनल जो होता है, इसका स्टैंडर्ड साइज होता है, यानी कि 2400 2400 हाइट का रहता है। कभी कभी आपको ये मिल जाएगा 2150 का हाइट का भी। तो ये डिपेंड करता है कि बिल्डिंग का हाइट क्या है, उस हिसाब से उसका डिजाइन किया जाता है। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो लगा हुआ है, इसको वायलर बोला जाता है। ये जनरली हमारा सपोर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड से लगा हुआ है, ताकि इस वॉल को जो कास्टिंग करेंगे तो वॉल क्या होगा, भागेगा नहीं, यानी कि फैलेगा नहीं, वो वॉल को बराबर मेंटेन करके रखेगा, और थिकनेस भी उसका क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। और इसीलिए हम इस वायलर को यूज करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे पीछे से एक सपोर्ट भी डाला गया है, इधर भी पीछे से एक सपोर्ट डाला गया है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको प्रॉप जैक बोला जाता है, ये प्रॉप जैक बोला जाता है। और इसको शॉर्टकट में पीएल भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, और हमारे पास कुछ मटेरियल है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीम पैनल। यानी कि बीम पैनल मीन्स मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा है बीम का जो पैनल होता है, बीम का पैनल मतलब इसको साइड में भी यूज कर सकते हैं आप, आउटर दोनों साइड में जो लगता है उसी को बीम पैनल बोला जाता है। और इसमें आपको क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं पी हेड, यानी कि प्रॉप हेड यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे जो आप देखें ये लगा हुआ है, वो एल्युमिनियम के साथ क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। उसमें क्या रहेगा, वो इस तरह का शेप का बना रहता है। और यहाँ पे क्या रहता है, एक ये लगा रहता है, उसी में हम क्या करते हैं, जग जब लगाते हैं तो उसको क्या करता है, इसमें राउंड का होल रहता है, उसमें वो चला जाता है, जिसको हम आसानी से सपोर्ट कर सकते हैं।
इसके साथ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डेक पैनल। डेक पैनल किसको बोला जाता है वो भी आपको जानना जरूरी है। आप फ्रेशर इंजीनियर हैं या एक्सपीरियंस वाले हैं, एल्युमिनियम फॉर्मवर्क नहीं किए हैं, तो डेक पैनल आखिर किसको बोला जाता है वो जानकारी होना चाहिए। तो जब आप स्लैब डेकिंग करते हैं, स्लैब लगाता है, उसी को डेक पैनल बना जाता है। आप याद रखिएगा, अलग अलग ड्राइंग में अलग अलग कंपनी का एल्युमिनियम का जो मटेरियल होता है वो अपना अपना अलग अलग कुछ कोड बनाता है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। डेक पैनल मतलब सीधा समझ लीजिए ये स्लैब का प्लेट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है वॉल पैनल है। इसके बाद लिखा हुआ है स्लैब आउटर कॉर्नर। आउटर कॉर्नर मतलब क्या हो गया, इसको शॉर्ट नेम दोस्तों बोला जाता है SCE, सॉफिट कॉर्नर एक्सटर्नल। आप कोड याद रखिए SCE, सॉफिट कॉर्नर एक्सटर्नल। यानी कि ये जो हमारा जो स्लैब होता है उसका आउटसाइड से कभी कभी हम यूज करते हैं उस मटेरियल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि क्या है, ये इस तरह का बेंड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये मटेरियल आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके बेंड है, मतलब ये आउटर साइड में लगेगा। ये मटेरियल क्या होगा हमारा, आउटर साइड में लगेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं इनर साइड का, यहाँ पे ये भी दिखाया है इनर साइड में कौन सा मटेरियल लगेगा। दोनों का शेप आप देखो पता चल जाएगा आपको। अगर इसका हम साइज का बात करेंगे दोस्तों, इसका साइज आपको 100/100 का रहता है। इसका साइज 100/100 का रहता है। कभी कभी 125/125 का रहेगा, नहीं तो 100/125 का भी ये मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं EC लिखा हुआ है, यानी कि एक्सटर्नल कॉर्नर। तो दोस्तों वो कहाँ यूज होता है वो आपको अभी मैं इसी वीडियो में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास प्लेट यूज हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो प्लेट यूज हुआ है, दोनों तरफ से जो प्लेट है उसको ज्वाइंट करने के लिए जो लगाया गया है उसी को बोला जाता है EC, यानी कि एक्सटर्नल कॉर्नर। जो दो प्लेट को ज्वाइंट करने का काम करता है उसी को EC बोला जाता है, EC एक्सटर्नल कॉर्नर। उसमें क्या है, पिन पत्ती लगा के आप उसको लॉक कर देना है, दोनों प्लेट क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं EB लिखा हुआ है, इंड बीम लिखा हुआ है, इंड बीम। तो अभी हमने आपको बताया था कि EB किसको बोला जाता है। कोई मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक स्लैब है, जब इसमें हम बीम लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो क्या होता है, एक पूरा फुल नहीं होता, यहाँ से एक पैनल कट रहेगा, यहाँ से कट रहेगा, तो ये दोनों लास्ट में जो लगेगा इसको बोला जाता है EB, यानी कि इंड बीम। और मिड में जो लगेगा उसको बोला जाता है MB, यानी कि मिड बीम। तो आप समझ गए होंगे, जो हमारे स्लैब का दोनों साइड में लगता है उसको बोला जाता है इंड बीम, और जो मिड में आता है उसको बोला जाता है मिड बीम। जो बीच में लगेगा उसको मिड बीम MB बोला जाता है, EB और MB। आगे इस वीडियो में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको क्या बोला जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए मिड बीम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें क्या होता है दोस्तों, इंड बीम का शेप से आपको पता चल जाएगा कि इसको क्या बोला जाता है। इसमें देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे इस तरह से कटा हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कटा हुआ है, और इधर से देखिए इसमें क्या है, ये ऐसे रहेगा। आपको मैं थोड़ा सा राइट लिख के बताता हूँ कैसे होता है। देखिए ये ऐसे रहेगा आपको, इसका दोनों तरफ से क्या रहता है, कटा हुआ रहता है, ऐसे रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस मटेरियल को देखने के आपको समझ में आ रहा होगा पूरा क्लियर कि कैसे होगा वो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइंट बार। अब ये समझना आपको बहुत जरूरी है, ज्वाइंट बार आखिर किसको बोला जाता है दोस्तों। तो जब दो बीम, हमने बताया आपको कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक बीम है, दो पैनल यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, तो यहाँ पे जो बीम का प्लेट ज्वाइंट होता है, दोनों तरफ से क्या होता है, ये ज्वाइंट बार यूज होता है। और इसको BB बोला जाता है। कभी कभी इसका शॉर्ट नाम आपको BB बोला जाता है, यानी कि बीम बार, यानी कि बीम बार। तो इसको क्या होता है, BB भी बोला जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसको क्या बोला जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए ज्वाइंट बार लिखा हुआ है, इसको आप साइड में जाएंगे तो मिस्त्री लोग इसको BB बोलता है, बीम बार भी इसको बोला जाता है। ये लगाना है दोनों तरफ से, यानी कि जब प्लेट ज्वाइंट होगा तो यहाँ दोनों तरफ से ये लगेगा, इसमें बड़ा वाला एक पिन लगेगा और पत्ती लगा के इसको लॉक कर दिया जाता है।
इसके बाद यहाँ पे आपको समझा दिए कि वेजेज और स्टॉप पिन बोला जाता है इसको। यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग नाम, अलग अलग कंपनी अपना अपना अलग अलग तरीके से नाम रखता है इसको। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेजेज एंड राउंड पिन। यहाँ पे स्टॉप पिन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको बहुत सारा जगह पे। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं इसको ब्रैकेट बोला जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉन्ग पिन, लेकिन इसको जो है ब्रैकेट बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किकर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्टिंग प्रोप, और यहाँ पे भी ये ब्रैकेट है जो आपको बालकोनी एरिया में यूज होता है। यहाँ पे देखिए वॉल अटैच ब्रैकेट, यानी कि इसको लॉन्ग पिन बोला जाता है दोस्तों। जब आप साइड में जाएंगे तो आपको पता नहीं रहेगा, तो जब दो बीम बार को जोड़ा जाता है उसको क्या होता है, लॉन्ग पिन बोला जाता है, बड़ा वाला पिन लगाया जाता है। ये सब देखिए यहाँ पे छोटा पिन है, लेकिन ये क्या रहेगा, बड़ा वाला पिन रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं इस नोट बोल्ट का कहाँ यूज होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्लेट के नीचे में एक आर के लगाया जाता है, आर के, जिसको हम फुल फॉर्म में अगर बोला जाए तो इसको रोकर बोला जाता है। जिससे क्या होगा, जब आप कास्टिंग करेंगे तो इधर से सैलरी वगैरह नहीं निकलेगा, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, उसका यूज हम करते हैं, तो हम इसको रोकर बोलते हैं, आरके। तो उसी आरके को फिक्स करने के लिए, आरके का साइज दोस्तों कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है दोस्तों 50 mm। इसके बाद साइड पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं संकन एरिया में आपको 100 mm का भी मिलेगा और 150 का भी क्या होगा, वो आरके मिलता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा एरिया है, कौन सा जगह पे यूज होना है, उस हिसाब से उसका डिजाइन बनवाया जाता है। यहाँ पे आप समझ गए दोस्तों पीवीसी सीट ये सब क्या होता है, ब्रैकेट वगैरह। इसके बाद हम कुछ और बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं वर्किंग बेंच, यानी कि टेबल। वर्किंग बेंच मतलब जब आप होमवर्क स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको ये भी प्लानिंग कर लेना है। हम आपको इसके ऊपर में भी एक वीडियो बना के देंगे कि आखिर प्रॉपर प्लानिंग क्या करना है। एल्युमिनियम होमवर्क स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, क्या क्या आपको कर लेना चाहिए। आपके इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर उसको कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं भी बताऊंगा कि एल्युमिनियम होमवर्क का आखिर होमवर्क एरिया कैसे निकालना है, शटरिंग का क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है, वो भी हम आज का इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो ये वर्किंग बेंच का मतलब हुआ कि जब वर्कर आपका काम करेगा, आपका स्लैब टू स्लैब हाइट 3 मीटर का रहता है, नहीं तो 3.2 रहता है, 3.4 रहता है। उस केस में क्या होता है, जो वर्कर होता है ऊपर, सभी आदमी का हाइट उतना नहीं रहता है, कोई भी जो ऊपर डायरेक्ट नीचे से डायरेक्ट हैंड से कर सकता है। इसीलिए हमको काम करने के लिए ये क्या होता है, बेंच यानी कि टेबल का जरूरत होता है। तो उस हिसाब से आपको दोस्तों 1.2 का, 1.3 का, 1.5 का आपको क्या करना चाहिए, टेबल बना लेना चाहिए, ताकि आसानी से उस पर काम कर सकता है। कोई भी मटेरियल या पिन लगाना हो या वोल्टेज लगाना हो, उस पर चढ़ के वर्कर इस पे चढ़ के इसके बाद यहाँ से काम कर सकता है। इसीलिए इस टेबल का जरूरत होता है। इसके बाद दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक मटेरियल आप दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये हुक जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे पैनल पुलर बोला जाता है इसको। पैनल पुलर मीन्स ये होता है, पैनल पुलर मतलब यहाँ पे आप देखिए ये जो पैनल लग गया है, जब ये कास्टिंग हो जाएगा दोस्तों तो इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इस पैनल पुलर का यूज करते हैं, ताकि एल्युमिनियम बोर्ड को आसानी से हम निकाल सके। जब आप लगाते हैं तो आसानी से तो लग जाता है, लेकिन जब उसको निकालेंगे तो बिना इसके आप पहला जब बोर्ड खोलिएगा वो निकालने में बहुत सारा परेशानी होगा। इसीलिए हम इसको पैनल पुलर का यूज करके आसानी से पैनल को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर बॉक्स क्या होता है। तो ट्रांसफर बॉक्स को क्यों लगाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये जैसे देख रहे हैं आप स्लैब है, यहाँ पे पूरा जब स्लैब ये एरिया पूरा कास्टिंग हो जाता है तो ये पैनल को ऊपर उठाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफर बॉक्स का यूज करते हैं। जैसे कि ये स्लैब कास्टिंग हो गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैब में एक ओपनिंग रखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का ही हमारे पास आयरन का क्या होता है, एक बॉक्स पहले से बना होता है जो थोड़ा सा क्रॉस शेप में इस तरह से होता है, और उसको हम यूज कर देते हैं। कास्टिंग होने के बाद हम इजी में उसको निकाल लेते हैं। तो जब आप ट्रांसफर बॉक्स लगाते हैं उस समय में आपको दोस्तों ध्यान देना है, मान लीजिए ये आपका ट्रांसफर बॉक्स है, तो इसके 4 साइड में आपको कम से कम 12 का 4 सरिया इधर से, 4 सरिया इधर से और 4 सरिया इधर से, 4 सरिया इधर, चारों साइड से डाल के क्या करना, एक्स्ट्रा आपको रेनफोर्समेंट डाल देना है, ताकि क्या होगा, स्लैब पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं यहाँ पे, आपको बताएंगे एक एक मटेरियल के बारे में, आखिर किसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए,
ये जो लगा रहा है सेम इसी तरह से प्लाईवुड का भी काम होता है। तो क्या होता है, बीम बॉटम लगाया जाता है। तो सेम यहाँ पे भी बीम बॉटम क्या किया गया है, लगाया गया है। ये प्रॉप हेड है, प्रॉप जैक है, और यहाँ पे प्रॉप हेड के साथ क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है, और ये बीम बॉटम लगा दिया गया है। ये आप समझ गए होंगे, आप जानते हैं अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कुछ हमारे पास और फिगर्स है। यहाँ देखिए विंडो लगा हुआ है। विंडो में आप देख सकते हैं बाहर से छज्जा भी गया है। तो जब छज्जा लगता है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ ग्रू होता है जिसको आप पानी पट्टी बोलते हैं। यहाँ ग्रू भी लगाया जाता है। एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क जब होता है तो बहुत साइड पे आपको क्या रहेगा, इधर ग्रू लगा रहता है। तो वो सब भी आपको ध्यान देना है कि ग्रू का साइज कौन सा है, 20 mm है, 30 mm का, कितना साइज का है, वो सब भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है जब आप एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सेटिंग कराते हैं उस वक्त में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो बीम का बॉटम सिर्फ लगा दिया, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बीम बॉटम लगाने के बाद इधर से देखिएगा तो बीम साइड भी लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बीम साइड भी क्या किया गया है, लगाया गया है। सभी बीम में क्या हुआ है, बीम साइड लगा हुआ है। दोनों तरफ से जो लगा रहता है पैनल उसको बीम साइड बोला जाता है, और नीचे जो लगा रहता है, ये जो नीचे वाला है, इसको बीम बॉटम बोला जाता है। ये आप समझ गए दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये स्टेयरकेस का कुछ डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इसको मेड लैंडिंग बोला जाता है। यहाँ पे जब रेनफोर्समेंट होगा, डायरेक्ट कास्टिंग करेगा तो क्या होगा, पूरा सीढ़ी एक बार में कंक्रीट हो जाएगा। एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का यही है सिस्टम कि आप पूरा बिल्डिंग को फिनिश कीजिए एक बार, एक फ्लोर को, और एक बार कास्टिंग कर दीजिए। आपको कोई भी प्लास्टर बिग वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार में बिल्डिंग आपको क्या होता है, फिनिश हो जाता है। यहाँ पे देखिए अब हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पैनल लगा हुआ है, यहाँ पे इधर जो लगा है, एक ब्लैक वाला आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ब्लैक वाला लगा है और हुक लगा है। तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यू क्लैम्प, तो वो क्लैम्प कहाँ यूज हो रहा है, देख लीजिए। ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी कि हमारा जो बोर्ड है उसको सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए हम इसका क्या किए हैं, यूज किए हैं यहाँ पे, ताकि हमारा क्या होगा, वॉल एलिमेंट परफेक्ट तरीके से रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी छज्जा निकला हुआ है। ये हमारा स्टेप है, स्टेयरकेस का क्या है, स्टेप है। ये भी आपको ध्यान देना है कि इसको कैसे लगाना है, क्या रहता है उसका मेजरमेंट, वो नापी। जब भी आप मेमोन करते हैं तो स्टेयरकेस का आपको हमेशा लेवल परफेक्ट तरीके से करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। अगर आप लेवल नहीं करेंगे तो बाद में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बताएंगे दोस्तों। देखिए अभी हम एक फिगर लेते हैं और आपको हम बताएंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम आपको एक फिगर लिए हैं। इस फिगर में हम आपको समझाएंगे कि आखिर इसको क्या बोला जाता है। देखिए दोस्तों, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किकर इनर कॉर्नर पैनल KIC, ये सब अलग अलग लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है 400x400। ये 400x400 इसीलिए लिखा है ताकि ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, ये 400 है और ये भी क्या है, 400 है, इसीलिए इसको लिख दिया है ऐसे करके। तो दोस्तों आप समझिए कि कीकर का जो हाइट होता है, लेंथ विड्थ तो अलग रहेगा, लेकिन हाइट का अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो वो 125 mm का ही होता है। ये फिक्स साइज है इसका। कीकर का साइज 125 mm ही होता है। आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी साइड में जाइएगा तो आपको ध्यान रखना है। और कीकर लगता कहाँ है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूँ। ये जो पैनल आप देख रहे हैं ना आउटर का, ये आउटर का जितना भी पैनल है सभी में क्या होगा, कीकर लगाया जाएगा, ताकि जो नेक्स्ट फ्लोर का कास्टिंग होगा उस वक्त ये जो आप कीकर देख रहे हैं ये यहाँ पे लगा रहेगा। उसके ऊपर आप पैनल दीजिए, पिन पत्ती लगा के टाइट कर दीजिए, और नीचे का जो बोर्ड का सपोर्ट होता है उसका काम करता है। इसके बाद यहाँ पे अब हम बताएंगे आपको, देखिए कि कुछ EBMB का जो हम कहानी चलता है वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए अब EBMB किसको चलता है, ये जो बीम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये बीम है, इस बीम का ये साइड का क्या होता है, EB होता है, इधर भी क्या होता है, EB होता है, EB होता है, इधर भी EB होता है, और बीच में क्या होता है, MB होता है। मतलब इंड बीम और मिड बीम। तो जो दोनों साइड में लगता है उसको इंड बीम बोला जाता है, जो बीच में लगता है उसको मिड बीम बोला जाता है।
तो ये समझ गए, इसी को डेक पैनल बोला जाता है। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था, ये डेक पैनल हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी डेक पैनल हो गया, ये वॉल पैनल, और ऊपर में जो लगता है उसको टी पैनल बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, उसको अच्छा से मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लगा हुआ है प्लेट, इसको बोला जाता है वॉल पैनल। और ये छोटा वाला, ये जो देख रहे हैं ये एरिया में लगा हुआ है छोटा वाला, ये सब ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसको बोला जाता है टी पैनल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल पैनल किसको बोला जाता है, टी पैनल किसको बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है जिसका कुछ साइज भी रहता है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर आपको इससे आगे बताऊंगा। तो इससे आगे वाला वीडियो में आपको और भी बताऊंगा कि वुडन कीकर कैसे लगता है, कैसा दिखता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा फिगर के साथ में कि आखिर कैसे लगाया जाता है। और एल्युमिनियम फॉर्मवर्क में आपको हम जितना अभी बताए हैं ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब की जानकारी आपको होना जरूरी है। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मटेरियल क्या होता है, वो सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एल्युमिनियम फॉर्मवर्क करते हैं, बहुत ही ईजी होता है और बहुत फास्ट और बहुत ही क्वालिटी होता है। जो आप देखेंगे कि इंडिया में अगर हर कंपनी अब क्या कर रहा है, एल्युमिनियम फॉर्मवर्क कर रहा है, तो आपको ये काम सीखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो जो हम बताए हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।